अपने इष्ट से, अपने भगवान से पूछा कि एक बहुत भली महिला है लेकिन उसको संतान नहीं है, क्या मैं दे सकता हूँ? भगवान ने कह दिया है कि उसके भाग्य में नहीं है। भगवान ने कहा कि उसके भाग्य में नहीं है। तो अब मैं क्या कहूं, भगवान से बाहर तो मैं नहीं हूं ना। उस महिला ने प्रणाम किया साधु को और कहा कि आप सुखी मन से जाइए, मुझको कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं बाबा। लेकिन उस दिन जो वो भोजन लेकर गई थी और लोटा में पानी लेकर गई थी, साधु ने न तो भोजन किया न तो पानी पिया। उसने कहा, साधु जी ने कहा कि मैं तुमको दे नहीं सका हूं, बहुत दुखी हूं, मुझसे तुम्हारा भोजन आज नहीं हो पाएगा, इसलिए लौटा कर ले जाओ, मैं भी अब आगे जाता हूं। घटना आगे बढ़ती है, साधु चले गए, महिला लौट रही है। इस घटना को साहब ने ही सुनाया था हम लोगों को। महिला लौट रही है, हाथ में उसके रोटी और सब्जी है जो वो साधु के लिए लेकर गई थी, और एक हाथ में लोटा में पानी है। खेत की मेड़ से चलते हुए अपने घर को, गांव को लौट रही है और दुखी मन से है कि साधु दुखी हो गए। नीचे देखते हुए जा रही है, सामने उसको दिखा ही नहीं कि कोई आ रहा है, और सामने से एक अघोरी आ रहा है। अघोरी तो शिव का भक्त अपने मन में मगन है, मगन होकर चला आ रहा है। महिला अपने दुख में डूबी हुई जा रही है, अघोरी अपने शिव में डूबा हुआ आ रहा है, और दोनों टकरा जाते हैं। मेड़ तो पतली होती है खेत की, दोनों टकरा जाते हैं। हाथ की रोटी और सब्जी फेंका जाती है, लोटा भी एक तरफ गिर जाता है, आधा पानी नीचे गिर जाता है, आधा लोटा में है। वो घबरा जाती है और घोड़ी से माफी मांगने लगती है, बोलती है, बाबा माफ कर दीजिए, मैं अपने दुख में डूबी जा रही थी। और घोड़ी उसकी बात को सुनता भी नहीं है, उसकी नजर जाती है रोटी पे। वो खुश होकर कहता है, आहा हा हा, रोटी है, लाओ लाओ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, खा लेता हूँ। रोटी सब्जी खाता है, लोटा को सीधा करता है, पानी भी पी के तृप्त होता है, और उस महिला ने कुछ नहीं कहा है उसको। और साधु तो जा चुके हैं, अघोरी टकरा चुका है, और भोजन करके वो कहता है कि जाओ बहन, तुमने मुझको 4 रोटी खिलाई है, इसलिए तुमको 4 संतान की तुम मां बनोगी। कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी इसी पे खत्म नहीं होती है, साहब की बताई हुई कहानी है, कहानी इतने पे खत्म नहीं होती है। अघोरी चला जाता है, महिला स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है। उसको लगता है कि अभी अभी तो साधु ने कहा है कि मेरे भाग्य में नहीं है, तो जो मेरे भाग्य में नहीं है, ये अघोरी ये क्या बोल के चला गया कि मैं 4 संतान की मां बनूंगी, कैसे चला गया। वो घर को लौट जाती है। समय आगे बढ़ता है, कुछ वर्ष बीत जाते हैं। वही साधु जो एक बार गांव के बाहर आके रुके थे, फिर से आते हैं, गांव के बाहर रुके हैं। उस गांव के लोग उनसे फिर से मिलने जाते हैं। उन गांव के लोगों के साथ वो महिला भी जाती है। साधु देखते हैं महिला को तो पहचान जाते हैं, अरे बहन, तुमने ही तो मुझको भोजन कराया था, तुम कैसी है। और कहते कहते उनकी नजर जाती है, उस महिला ने अपने 4 बच्चों को ऐसे समेट के वो खड़ी है। तो साधु कहता है, ये बच्चे कौन है। वो माँ, वो महिला कहती है कि जी मेरे बच्चे हैं। साधु कहता है, ये कैसे हो सकता है। महिला कहती है, घटना बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था बाबा। साधु दुख में डूब जाते हैं। जब सारे लोग चले जाते हैं, वो अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करते हैं और कहते हैं महादेव को, उनके भी इष्ट महादेव थे, तो महादेव को याद करते हैं और कहते हैं, भगवान आपने ये क्या किया, आपने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, मैंने आपसे कितना अनुरोध किया था उसके लिए, लेकिन आपने कहा कि उसके भाग्य में नहीं है, और उस अघोरी ने कह दिया तो इसको हो गया। भगवान कहते हैं कि तुमने पूछा था, तो जो उसके भाग्य में था
मैंने बता दिया। अघोरी ने मुझसे पूछा ही नहीं यार, उसने कह दिया कि जाओ हो जाएगा। और उसने कह दिया मेरा आदमी है, मेरा गण है वो, अब उसने कह दिया है तो उसके बाद की इज्जत तो मुझको रखनी ही पड़ेगी ना। देखिए यही होता है संबंध। उसी से उसे साधु का भी एक संबंध था, उसी से उसे अघोरी का भी एक संबंध था, लेकिन ये संबंध कितना गहरा था। प्रेम अधिकार ले आता है, प्रेम अधिकार लाता है। शिष्यानुभूति में साहब हरिनानंद जी लिखते हैं कि जगत के लोग, इस संसार के लोग अगर शिव को अपना शिष्य भाव देंगे, अर्पित करेंगे, तो जगत के गुरु शिव को समस्त मानव जाति के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा। एक बार जब हम लोग इस पंक्ति को पढ़ रहे थे, रांची की घटना है, साहब से हम लोगों ने पूछा कि आपने ये पंक्ति जो लिखी है, इसमें शिष्यानुभूति 1990 के दशक में लिखी गई, तो हम लोगों ने पूछा कि आपने ये पंक्ति जो लिखी है, इसमें आपने ऐसा लिखा है जैसे कि महादेव आपके अनुरूप चलेंगे। नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि अगर लोग ऐसा आपके लिए करेंगे महादेव, तो महादेव सुन लीजिए आपको भी ये करना ही पड़ेगा। साहब ने कहा कि प्रेम अधिकार ले आता है। मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, लेकिन बाबा पे इसका अधिकार है, तो ये मुझको कह सकता है कि बाबा आपको ये काम करना ही पड़ेगा और मुझको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस प्रेम से मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो साहब का रिश्ता उस महादेव से ऐसा है जिसके लिए उन्होंने शिव शिष्यता धरती पे उतारी, जो हम गाते हैं आज कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे, इस धरती पे शिव गुरु को उतारा। जिस गुरु की बात हम कह रहे हैं वो अनेक रूपों में पूजित है इस धरती पे। महाकाल है वो, महामृत्युंजय है वो, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर है वो। यानी एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा अक्षय स्रोत है ऊर्जा का, जिसके सामने बड़े बड़े लोग जाने से कांपते हैं, हिम्मत नहीं होती खड़े होने की, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, कोई हो। तीनों भूलोक में, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो शिव के सामने खड़ा भी हो सके। और वो उस ऊर्जा को यह शिव के शिष्य ने जिस प्रेम के अधिकार से धरती के लोगों के लिए इतना सीमित किया, इतना नीचे उतारा, इतना नीचे उतारा कि साहब ने कहा कि मैंने जगत के लोगों के कल्याण के लिए, उनके शिव हो जाने के सपने के लिए उस शिव को शिवालय से शौचालय तक उतार दिया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, शिवालय में ही शिव रहे, धरती पे नहीं उतरे दूसरी जगहों पे। शौचालय में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका नाम लेके तो लोग सोचते हैं ये तो पाप हो गया। लेकिन शिव से हरिनानंद जी ने वो भी किया, लोगों की चेतना तक वो शिव उतर सके। वही शिव, जगत का गुरु शिव, गुरु के रूप में हमको आपको अपने तरफ आकर्षित करते हैं, आवेशित करते हैं, और धीरे धीरे हमारे मन में अपने ज्ञान को भर के ऐसा स्तर बनाते हैं, ऐसी श्रेणी बनाते हैं कि हम सीधे जगत गुरु शिव से जुड़ सकते हैं। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आपने कभी सुना है, अपने पूर्वजों से भी कभी सुना होगा, या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, किसी ज्ञानी से, किसी विद्वान से सुना है ऐसा कभी कि महामंत्र है ये नमः शिवाय, प्राण मंत्र है शिव का, इस प्राण मंत्र को भी खंडित करने का साहस उनके पास रहा है। ये खंडित कौन कर सकता है? आज तक तो किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा
5 बार भी नमस्कार कर सकते हो तो करना, 11 बार भी कर सकते हो तो करो, सांस पे भी कर सकते हो तो करो। यानी जगत के लोग शिव से जुड़ सके, शिव के पास जा सके, उसके लिए उन्होंने शिव को इतना नीचे उतारा। हम शिव को छूते हैं, हम शिव को महसूस करते हैं, हम शिव की शिष्यता में चलते हैं। हम अपने साहब दीदी को कितना महसूस करते हैं, बोलिए। कहीं भी बैठे हुए क्या वो हमारी याद से जाते हैं? कोई याद से चला जाए तब न उसको बैठ के याद करे कोई। जो पल प्रतिपल शिव के साथ हमारे दिलों में रहते ही हैं, उनको अलग से कब याद करें? वो भूले ही नहीं तो याद कब करें? तो शिव की शिष्यता में मां नीलम आनंद और साहब भैरवानंद जी का स्थान हमेशा सदैव उस आसमां की तरफ है जहां हम सब शिव के शिष्य एक तरह से रहते हैं। आपने देखा है कि आसमान में तारे अलग अलग होते हैं, हर तारे में रोशनी अलग अलग निकलती है, लेकिन वो रहता एक ही आकाश में है। हम भी गुरु भाई गुरु बहन है, हम लोग शिव शिष्यों का एक विशाल परिवार साहब दीदी ने बनाया और गुरु भाई गुरु बहनों को कहा कि तुम अगर मुझसे मिले हो तब भी, नहीं मिले हो तब भी, अगर कहीं भी, यहाँ तक उन्होंने कहा कि राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने अगर शिव को अभी भी अपना गुरु बनाया है, वो मुझसे मिले या ना मिले, शायद इस जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन तब भी उसने शिव को अपना माना है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। किससे ज्यादा साहब और कितना नजदीक हमको आपको लेके आ सकते हैं? उनके कलेजे के टुकड़े हैं हम लोग। और कलेजे के टुकड़े की बात जब होती है तो आदमी उसको कितना संभाल के रखता है, हर कष्ट से बचाता है ना। हम सबको भी तो अपने लौकिक जीवन के कष्टों से वो बचाते हैं ताकि हम महादेव का काम कर सके। एक बार साहब ने कहा कि आप क्या सोचते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत मानता हूँ। जैसे अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को सर्दी खांसी हो जाए, तो उसके लिए दवा मंगाने लगते थे साहब तुरंत। तो सब समझते थे साहब मुझको ज्यादा मानते हैं। हर व्यक्ति यही कहता था, साहब मैं अगर बीमार हो जाऊं तो बेचैन हो जाते हैं। साहब ने एक दिन कहा कि आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको प्रेम करता हूँ? अरे मुझसे ज्यादा स्वार्थी तो इस दुनिया में कहीं कोई नहीं होगा। आप ठीक रहिएगा तब ना महादेव का काम करिएगा, इसके लिए आपकी परवाह करता हूँ, ताकि आप ठीक रहिए तब ना मेरे महादेव का काम होगा। और कितनी परवाह करता हो तो गुरु भाई गुरु बहन चप्पल खोलकर आते हैं, बैठे हुए हैं, साहब से मिल रहे हैं। बारिश होने लगती है बाहर, साहब कहते हैं क्या आप